रीना ने एक दिन अपनी सास से अपने मन की बात बोल ही दी। मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से यह रोज रात में पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं और सुबह ही घर लौटते हैं और मुझे हाथ भी नहीं लगाते। मैं शादी से पहले जैसी थी वैसी आज भी हूँ। अच्छा, थोड़ा मूडी तो है मेरा बेटा और फिर काम धंधे का भी उस पर तनाव रहता है। ऐसे में एक बीवी की जिम्मेदारी होती है कि वह घर के साथ साथ अपने पति को भी संभाले। अगर पति उस पर किसी वजह से ध्यान नहीं दे रहा है तो अपनी अदाओं से उसे रिझाए और पति की मर्जी के हिसाब से चलकर उसे खुश रखे। सौरभ की मम्मी बातों बातों में रीना को रास्ता दिखा रही थी। आज शाम को जब उसका पति घर आया तो रीना ने होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और मेहरून रंग की लाल साड़ी पहनी हुई थी। अपनी नई नवेली पत्नी को देखते ही सौरभ को भी यह एहसास हो गया था कि आज वह कुछ अलग लग रही है। आज उससे रहा नहीं गया और जब वह बाथरूम से नहाकर निकला तो रीना को अपनी बाहों में भर लिया और होठों से अपने इश्क की छाप उसके जिस्म पर लगाने लगा। रीना का कुंवारा जिस्म धड़क उठा था और आंखें मधोशी से बंद होने लगी थी। दोनों के जिस्म एक दूसरे में समाने को बेताब थे। हुस्न का ज्वालामुखी सौरभ के सामने था। सौरभ ने अब होंठ आगे बढ़ाए पर इतने में उसका मोबाइल बजने लगा। ऐसे वक्त में किसी का भी फोन आना रीना को अखर रहा था। इसके बाद सौरभ इतनी रात गए अपनी नई दुल्हन को छोड़कर चला गया। यह इस तरह से कहाँ चले जाते हैं? गहरी सोच में पड़ गई थी रीना। अगली सुबह करीब 9:00 बजे की बात है। जब रीना अपने कमरे से बाहर आ रही थी तो उसने बरामदे में नौकरानी और सौरभ को एक साथ खड़े हुए देखा। वे दोनों बहुत धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी समय सौरभ ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और नौकरानी को दिए और नौकरानी ने जल्दी से वे पैसे अपने कुर्ती में रख लिए। रीना एक पल को ठिठक गई थी। क्या सौरभ और कामवाली के बीच कुछ चल रहा है? जिस नेक दिल पति ने अपने काम के आगे अभी तक तेरे कुंवारे जिस्म को छुआ तक नहीं, वह भला एक नौकरानी के साथ तू भी ना जाने क्या क्या सोच लेती है। रीना अपने सिर को झटक कर सौरभ की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ गई। एक दिन मेज पर कुछ कागजात सही करते करते एक पुरानी किताब नीचे गिर गई और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकल गई। रीना की नजर उस तस्वीर पर टिकी तो हटी ही नहीं। हटती भी कैसे? यह तो उसके पति सौरभ की तस्वीर है जो सिर पर सेहरा बांधे किसी और के साथ है। मतलब इनकी शादी पहले भी किसी और से हो चुकी है। आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर वह दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास पहुंची। मम्मी जी, यह क्या? यह इनके साथ कौन है? क्या सौरभ पहले से ही शादीशुदा है? एक साथ कई सवाल रीना के जहन में घूम रहे थे। बेटी रीना, हमने तुमसे यह राज जरूर छुपाया है पर यकीन मानो हमारी मनसा कुछ भी गलत नहीं थी। सौरभ की शादी जिस लड़की से हुई थी वह दिमागी रूप से बीमार थी। उसके घरवालों ने अपने सिर की बला टालने के लिए हमसे झूठ बोलकर सौरभ के साथ अपनी लड़की को बांध दिया था। पर मम्मी जी, जो धोखा आपके साथ हुआ वही आप लोगों ने मेरे साथ दोहरा दिया। आप लोगों ने हमसे यह बात क्यों छुपाई? हमें यह बताने की जरूरत ही नहीं समझी कि सौरभ का बीता समय ऐसे हादसे से भरा हुआ है। और क्या अब आप लोगों को इस तरह राज छिपाना मेरे और सौरभ के बीच तलाक की वजह नहीं बन सकता है? बेटी रीना, तुम्हारा गुस्सा जायज है पर जरा यह भी तो सोचो कि अब उस लड़की का सौरभ की जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। वह लड़की एक दिन पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चली गई। हम लोगों ने चारों तरफ उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वह नहीं मिली। रीना की सास ने लंबी सांस लेकर बोलना जारी रखा। वह तो भला हो डॉक्टर प्रसाद का, जिन्होंने इस हादसे से उभरने में सौरभ की मदद की। अब अगर तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे बेटे के नसीब में औरत का साथ ही नहीं है। शायद मम्मी की आंखों में आंसू उतर आए थे। रीना अपने कमरे में लौट आई और अपने आप को घर के कामों में मसरूफ कर लिया। बेटी रीना, मैंने तुम्हें डॉक्टर प्रसाद के बारे बताया था, जिन्होंने सौरभ का इलाज किया था। उनसे हमारे घरेलू संबंध है और वे लोग आज शाम को हमारे घर खाने पर आ रहे हैं।
इसलिए कुछ अच्छा सा बना लेना। जी मम्मी जी ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। दिन भर किचन की मेहनत के बाद शाम को खाने की मेज पर जब उसके बनाए खाने की तारीफ होने लगी तो रीना के दिल को सुकून मिला। रीना जरा हमारे साथ भी तो बैठो, मिसेस प्रसाद कहते कहते उठकर किचन में आ गई थी। प्यार तो खूब करता होगा सौरभ तुम्हें, मिसेस प्रसाद ने पूछा। अभी तो इन्हें काम ही काफी देर हो जाती है और फिर मेरे पास भी काफी काम रहता है। ऐसे में आगे बातों को रीना ने मन में ही रोक लिया था। अच्छा तो यह बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नुस्खे बताती हूँ जिनसे तू अपने पति के दिल पर राज करेगी। मिसेस प्रसाद ने रीना को अपने शौहर को बस में रखने के गुण बताए। पहली ही मुलाकात में मिसेस प्रसाद ने रीना के मन को मोह लिया था और दोनों ने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर भी ले लिए थे। एक शाम को सौरभ की गाड़ी की आवाज आई तो रीना की नजर गेट के बाहर चली गई। उसने देखा कि सौरभ के साथ कोई साथी सवारी थी। जो औरत थी उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटे हुआ था। वह औरत उसके पति की गाड़ी से उतरकर एक कैब की ओर बढ़ गई। रीना मन में सोचने लगी तो मेरा शक सही था, सौरभ का जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। रीना अपनी सास के पास गई और बोली मम्मी जी मेरा शक सही था, मैंने इनके साथ एक औरत को देखा है जो इनकी गाड़ी से उतर कर जा रही थी। अरे रीना तू बेवजह शक कर रही है, मेरा बेटा बहुत रहम दिल है, इसलिए मोहल्ले में रहने वाली किसी औरत को उसने बिठा लिया होगा। मम्मी जी ने फिर से रीना की बात को खारिज कर दिया था। रीना परेशान हो उठी, वह जानती थी कि यह बात मम्मी अभी तक मानी नहीं और मायके में भी बताने से कोई फायदा नहीं होगा। रात में जब सौरभ आया तो रीना ने उसे बताया कि उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई है और इसलिए उसे 5 दिन के लिए अपने मायके जाना पड़ेगा। उसकी इस बात पर सौरभ ने ऐंठ कर कहा कि उसके पास समय नहीं है, इसलिए वह माँ के साथ चली जाए। रीना का मायका इसी शहर में था, इसलिए वह अपनी सास को लेकर मायके चली गई। रीना और उसकी माँ के घर से जाने के बाद सौरभ किसी को मोबाइल पर फोन करने लगा। हाँ सुनो, आज रीना और माँ दोनों बाहर गई है और वह भी पूरे 5 दिन के लिए। ऐसा करो तुम अभी आ जाओ, हम दोनों खूब जमकर मस्ती करेंगे और हाँ अपने हाथ की बनी बिरयानी जरूर लाना। कुछ देर बाद ही सौरभ के घर पर वह औरत आ गई जिसे सौरभ ने अपनी बाहों में भर लिया और उसके पूरे बदन को चूमने लगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले बिरयानी तो खा लो, सौरभ कहने लगा। जिसकी आंखों के सामने तुम्हारे जैसी खूबसूरत हूर हो वह भला यह बिरयानी क्यों खाएगा। यह कहने के साथ ही सौरभ उस औरत के साथ अपने सारे अरमान पूरे करने लगा। सौरभ उस औरत के इश्क में डूबा जा रहा था कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। सौरभ चौंक गया, भला इस समय कौन हो सकता है। उसने एक चादर अपने बदन पर डाली और जाकर दरवाजा खोला तो सामने अपनी पत्नी रीना को देखकर वह चौंक गया। तुम तो 5 दिन के लिए गई थी ना, आज तो पहला दिन ही हुआ है, पर तुम हमें देखकर परेशान क्यों हो रहे हो, जरा अंदर तो आने दो। तभी अंदर से आवाज आई, अरे क्या हुआ जानू, कौन है जो हमारा मजा खराब कर रहा है, मैं बताती हूँ कि कौन है। इतना कहकर रीना अंदर चली गई। अंदर कमरे में बिस्तर पर और कोई नहीं बल्कि मिसेस प्रसाद लेटी हुई थी। रीना को वहाँ देख मिसेस प्रसाद चौंक गई थी और जल्दबाजी में कपड़े पहनने लगी। तो तुम ही हो वो, रीना कहने लगी। अब पता चला सौरभ को इतना काम क्यों रहता है, तुम्हें मेरा घर तोड़ते हुए शर्म नहीं आई। यह कहते हुए रीना ने अपना मोबाइल निकाल लिया और मिसेज प्रसाद की वीडियो क्लिप बनाने लगी और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।